हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में देखेंगे कि आप इस पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर अप्रूवल मिलता है तो उसको हम कैसे लेते हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो होम क्रेडिट एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए होम क्रेडिट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले इसका अगर क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी हम देखें तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 100% पेपरलेस प्रोसेस होगा, मतलब ऑनलाइन ही लोन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो 4,80,000 तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए फीचर्स में हमें बताया गया है कि यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अप्रूवल दे दिया जाता है, मतलब 5 मिनट के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ के साथ ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC है और यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो बताया गया है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपका एज 18 प्लस है, तो 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में एज होता है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अमाउंट में आपको बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4,80,000 तक का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 19.5% से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अगर 10 ओवर की बात करें तो 6 मंथ से लेकर 48 मंथ के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बताया गया है कि अगर आप 70,000 तक का लोन लेते हैं 2 सालों के लिए तो आप पे इंटरेस्ट लग सकता है 32%। तो हमारा EMI बनेगा 3,986 रुपया, जिस पर प्रोसेसिंग फीस भी लगता है 2,730 रुपया। टोटल यहाँ पे रीपेमेंट करना होगा 95,672 रुपया। अगर आप 70,000 तक का लोन लेते हैं तब तो 70,000 का लोन लेंगे अगर 2 साल के लिए तो बाद में आपको वापस करना होगा 95,672 रुपया। और भी यहाँ पे सभी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जीमेल ID और फ़ोन नंबर भी है। आप लोन अप्लाई करने से पहले अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। उसके बाद अब चलिए हम देखते हैं कि इस पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो लोन अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फुल नेम भरेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए OTP मैं एंटर कर दिया और वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमें MPIN क्रिएट करना होगा, तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 4 अंक का पिन क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पे 4 अंक का पिन क्रिएट करेंगे। उसी पिन को यहाँ पे दोबारा डालेंगे और सेट पिन पर क्लिक करेंगे। अब सेट पिन पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि किसका किसका परमिशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। अब जैसे ही इसको परमिशन दे देते हैं तो आप आ जाएंगे होम क्रेडिट एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर और यहाँ पर देखिए लोन का सबसे ऊपर ही ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि आप यहाँ पे 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा भी देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन है, आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, इनसे होम लोन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए माई लोन का सेक्शन है, अगर आप लोन ले लेते हैं तो माई लोन के सेक्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप कितना तक का लोन लिए हैं और आपका EMI डेट वगैरह, और यहीं से रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोन अप्लाई करना सीखेंगे, तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमसे जीमेल ID मांगेगा, तो हमारे फ़ोन में जितना भी जीमेल है आपके सामने आ जाएगा। किसी भी जीमेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जीमेल से लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 स्टेप है जो कि हमें कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लोन का पर्पस, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो सबका रीजन अलग अलग है, जो भी आपका रीजन है उसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑक्यूपेशन में बताएंगे कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम, जो भी आपका महीने का इनकम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा जीमेल ID आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले इस पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे और इस पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमसे कुछ डिटेल मांगा जाता है, जैसे यहाँ पे हमसे फुल नेम मांगेगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसी नेम को यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे फादर का फुल नेम, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है वही नेम।
उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमसे मदर का फुल नेम मांगेगा। तो यहाँ पे मदर का फुल नेम, यहाँ पे अल्टरनेट फोन नंबर, मतलब जो भी आपका फोन नंबर है उसके अलावा और भी आपके पास फोन नंबर है तो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। मैरिटल स्टेटस में बताएंगे शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। यहाँ पे हमसे लैंग्वेज पूछेगा कि अगर होम क्रेडिट की तरफ से कभी भी आपके पास कॉल आता है तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बोला जाता है कि आपको केवाईसी करना होगा। केवाईसी आप अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं, तो ऑनलाइन केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको परमिशन देना होगा, तो टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगेगा। तो अगर आप डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाए होंगे तो यहाँ पे पिन डालेंगे। अगर आप सिक्योरिटी पिन नहीं बनाए हैं तो अपने मन से कोई भी 6 अंक का नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसको ध्यान रखेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा ताकि डिजी लॉकर हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल होम क्रेडिट के साथ शेयर करे। तो जस्ट यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। कुछ समय तक वेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल आ जाएगा, जैसे हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे हमारा कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पे हमसे फ्लोर नंबर मांगेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है तो इसको खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ देर वेट करना होगा, यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पर देखिए मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए पूरे 1,50,000 तक का अप्रूवल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम 1,50,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो ये देखिए आपके केवाईसी बेस पे है, जिस तरीके का आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से आपको अप्रूवल मिलेगा। तो जैसे मेरे केस में 1,50,000 का लिमिट है, इसको हम लेना चाहें तो जस्ट यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 1,50,000 का अमाउंट है और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट 49.16% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो देखिए कहीं से भी आप पर्सनल लोन अप्लाई करें, अगर किसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमेशा इंटरेस्ट आपको ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अब हमसे पूछा जाता है कि 1,50,000 तक का अप्रूवल है, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। जैसे कम से कम 10,000, तो अगर आप चाहें तो 10,000 भी चूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा पैसा 1,50,000 भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं 1,50,000 का पूरा लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे टेनर पूछेगा, आप कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे 21 मंथ या फिर यहाँ पे 36 मंथ या फिर 40 मंथ, तो 21 मंथ से लेकर 42 मंथ के बीच में मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ईएमआई दिखेगा। जैसे 1,25,000 तक का लोन लेते हैं तो आपका ईएमआई बनेगा 7,055 रुपया, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी लगता है, तो प्रोसेसिंग फीस कट किया जाएगा 5,850 रुपया। तो ये अमाउंट पहले ही कट जाता है। तो 1,50,000 में इतना अमाउंट काट करके जो भी अमाउंट बचेगा वो आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस लोन को अप्लाई करना चाहें तो जस्ट यहाँ गेट अ लोन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक का डिटेल मांगेगा, तो मतलब ये अमाउंट जहां पर भी लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए अकाउंट को वेरीफाई भी करना होता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि वेरीफाई किससे करेंगे, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से। इंटरनेट बैंकिंग काफी इजी है तो मैं इसको चूज करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे बोला जाता है कि अब आपको ऑटो सेटअप कंप्लीट करना होगा, मतलब जो भी आपका ईएमआई है वो आपके बैंक से ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो सेटअप आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है तो चलिए मैं इंटरनेट बैंकिंग से कर देता हूँ। तो जस्ट यहाँ सेटअप डायरेक्ट डेबिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे ऑटो सेटअप सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं ऑटो सेटअप कंप्लीट करता हूँ। अब जैसे ही ऑटो सेटअप कंप्लीट करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक का डिटेल भी आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई करेंगे, सब कुछ ठीक है तो जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। लोन अमाउंट यहाँ पे 1,50,000 का है। यहाँ पे हमारा ईएमआई
हमारे बैंक में कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारा प्रोसेसिंग फीस। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आएगा गो टू होम, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए लोन के सेक्शन में यहाँ पे पेंडिंग लोन 1,50,000 का लोन अप्लाई हो गया है, तो अभी ये अंडर रिव्यू में है। तो होम क्रेडिट के टीम हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और इस अमाउंट को हमारे बैंक में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपको कुछ समय तक वेट करना होगा। यहाँ पे बताया जाता है कि कम से कम आपको 2 दिन तक वेट करना है, लेकिन यहाँ पे 6 से 12 घंटे तक वेट करते हैं तो ये अमाउंट सक्सेसफुल आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से अभी के टाइम में आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए माई लोन का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करके कभी भी देख सकते हैं कि आप कौन सा लोन लिए हैं, कितने का लोन लिए हैं, और जो भी आपका ईएमआई है वो भी दिखेगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे खुद से रीपेमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें ऑटो सेटअप लगा हुआ है, पैसा जो भी है ईएमआई जो भी है वो हमारे बैंक से ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन